हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आज के नए क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन को समझेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रॉन संकल्पना के द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन को समझे थे। आज हम ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज के धमाके में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टैनस क्लोराइड है, स्टैनिक क्लोराइड परिवर्तित हो गया। अगर हम यहां पर देखें तो क्लोरीन की तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्लोरीन की सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जब ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन जुड़ेगा तो कोई धनात्मक संख्या होगी, यानी कि यहां पर क्लोरीन की तो ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई। अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो टीन की कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी। और यहाँ पर क्लोरीन की कितनी? -1। और यहाँ पर टीन की कितनी आ जाएगी? +4 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कुछ पिछले क्लास में हमने बताया था, लेकिन अब फिर से एक नए वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे ही SnCl2 हो गया, इसमें हमें टीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो मान लेते हैं क्या है? यक्स है। और क्लोरीन की क्या है? फिक्स है। यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बराबर 0। तो टीन का कितना है? यक्स है। क्लोरीन का कितना है? -2 है। तो 2 × 2 -2 बराबर क्या हो गया? 0। तो यक्स बराबर कितना हो गया? +2। इसी तरीके से इसका अगर यहाँ पर -1 है तो 4 × 4 पक्षांतर कर दे, कितना आ जाएगा? +4। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर टीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। और यहाँ टीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4 है। ऑक्सीकरण संख्या है क्या? किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित धन आवेशों और ऋण आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर टीन की +2 और यहाँ पर टीन की कितनी? +4। तो देखिए 2 से कितना हो गया? 4। वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फेरस क्लोराइड है FeCl2 और ये परिवर्तित हो गया फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड में तो क्लोरीन की कितनी? -1। तो अगर हम सॉल्व करेंगे जैसा अभी बताया गया कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन की कितनी? -1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन की कितनी थी? 2 थी। 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या हुआ? बढ़ा। बढ़ने पर क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण कहेंगे। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। ये आयोडीन आयन आयोडीन में चेंज हो गया। इसको बैलेंस अगर कर लेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -1 है। और जब मुक्त अवस्था में कोई परमाणु अणु होता है तो उसके क्या होता है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो जरा यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो यहाँ पर माइनस है। -2 × 2 अगर -2 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या है? 0 है। तो -2 से 0 हुआ, बढ़ा कि घटा? माइनस से 0 की तरफ बढ़, यानी बढ़ रहा है। तो बढ़ने पर कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जिंक हो गया और जिंक आयन में परिवर्तित हो गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। मुक्त अवस्था में तत्वों पर या परमाणुओं पर उपस्थित आवेश क्या होगा? 0 मान लिया जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। और इस पर कितना है? +2। तो यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +2। तो आप देख रहे हैं 0 से कितना हो गया? 2 हो गया। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो बढ़ने पर कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण की क्रिया। इस तरीके से ये किसी भी वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में, यानी किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अपचयन के बारे में क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब अपचयन देखते हैं। तो अपचयन है क्या? वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। वृद्धि होने पर ऑक्सीकरण और कमी होने पर अपचयन। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। हमारे पास ये पोटेशियम परमैंगनेट है और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पोटेशियम का तो +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा और यमन का फिक्स नहीं है। लेकिन अगर इसको हम हल करें तो 4 × 8 -8 और एक परिवर्तन हो जाएगा, जोड़ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो सल्फेट की कितनी है? -2। तो यमन का निकालेंगे कितना?
+2 आ जाएगा। सल्फेट आयन में सल्फर की +6 होती है और ऑक्सीजन की कितनी है, -2। अगले क्लास में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना अच्छी तरीके से बताएंगे। यहाँ पर हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि अपचयन है क्या। तो देख रहे हैं यहाँ पर यमेन कितना है, यमेन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है और यहाँ पर यमेन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। तो क्या हुआ, 7 से 2 हो गया, 2 हुआ क्या हो गया, घट गया। घटने पर कौन सी क्रिया, अपचयन की क्रिया। आगे देखते हैं, ये मुक्त अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0। ये क्लोराइड आयन है, इस पर -1 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, -1। 0 से क्या हो गया, -1 हो गया। तो घटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। इस तरीके से अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण, और अगर घटेगा, कमी होगी, क्या होगा, अपचयन। अब हम ये चेक करेंगे किसी भी समीकरण में जो कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होगी, इसमें चेक करेंगे किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीकरण अपचयन किसमें किसमें होगा उसको हम समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक समीकरण है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का समीकरण है। हम ऑक्सीकरण संख्या द्वारा चेक करेंगे किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है। तो आइए इसमें सबसे पहले करते क्या है, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1, और आयोडीन की कितनी होती है, -1। पोटेशियम की सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। आयोडीन की कितनी, -1। क्लोरीन क्या है, मुक्त अवस्था में है। कोई भी तत्व हो, जैसे इस रूप में हो, H2 हो, O2 हो, या तात्विक रूप में हो, AU हो, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यहाँ पर पोटेशियम की जैसा बताया कि +1 होता है, और क्लोरीन की भी लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जब ऑक्सीजन के साथ होगा तभी क्लोरीन की कोई धनात्मक संख्या होगी, नहीं तो -1 होगा। आयोडीन यहाँ मुक्त अवस्था में है, इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आइए देखते हैं किसमें बढ़ा है, किसमें घटा है। यहाँ पोटेशियम का 1 है, यहाँ पोटेशियम का 1 है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर आयोडीन का -1 है, -1 से 0 हो गया। तो -1 से 0 हुआ, बढ़ा कि घटा, 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने पर कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पर आयोडीन का -1 से क्या हो गया, 0 हो गया, बढ़ गया। बढ़ने पर कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया। यहाँ क्लोरीन की क्या है, 0 है, 0 से क्या हो गया, -1। 0 से -1 हुआ, क्या हो गया, घट गया। इस तरीके से जब घटेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर हम कह देंगे कि ये अपचयन की क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक नया इक्वेशन देखते हैं। आइए तो एक नया इक्वेशन देखते हैं और इसमें चेक करते हैं कि किसका किसमें ऑक्सीकरण हुआ है, किसका किसमें अपचयन। तो यहाँ पर जैसा कि क्लोरीन का कितना है, सभी यौगिकों में -1, और यहाँ पर तब आयरन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का -1 है, इसको हल करेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ पर क्लोरीन का कितना, -1, इसको हल करेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ टीन का कितना, -1, तो सॉरी क्लोरीन का -1 और टीन का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आयरन का यहाँ 3 है, 3 से क्या हो गया, 2 हो गया। तो घटने पर कौन सी क्रिया, अपचयन की क्रिया, जैसा कभी हमने बताया। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई, और यहाँ पर देखिए 3 का 2 है, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो बढ़ने पर कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। इस तरीके से ये हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है। और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है, उसको हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसमें एक और चीज, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरक कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, इसका अपचयन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। तो कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऑक्सीकरण या अपचयन पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा ऑक्सीकारक और अपचायक कौन है। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या उदाहरण द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन को हम किसी क्वेश्चन को लिख करके ऑक्सीकरण और अपचयन को हम पहचान सकते हैं।
तो अगले क्लास में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाएगी उसको हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर एक नए धमाके के साथ अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।